हेलो मैथ्स लवर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया कंसेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आइए समझते हैं इस नए कंसेप्ट को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम को समझने से पहले हम समझते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके टू फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन होना चाहिए और दूसरा नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ, तो उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे दो, तो ये टू जो है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, टू जो है एक तो ये वन की टेबल में जाएगा और ये एक खुद की टेबल में जाता है। तो इसके केवल दो ही फैक्टर हैं, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो इसलिए टू क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कह सकते हैं। क्योंकि वन हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि वन केवल अपने ही टेबल से जाता है। जबकि प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए, एक तो वन और एक खुद इटसेल्फ। ठीक है ना। तो ऐसे सभी नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर हैं उनको सबको प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे थ्री, थ्री भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका अगर देखें तो वन, ये वन से भी डिवाइड हो जाता है और ये अपने आप यानी कि थ्री से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके भी केवल दो ही फैक्टर हैं, तो इसलिए थ्री भी क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया। इसके अलावा हमारे पास फाइव, फाइव भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है ना। फाइव भी क्या होगा, वन की टेबल में आता है और अपने ही टेबल में आता है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर हो गया। तो ये हो गया हमारे प्राइम नंबर के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो होता है कंपोजिट नंबर। देखिए, जितने भी जो नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर को छोड़ के सभी के सभी क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। बस वन को छोड़ के, वन ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है ना। तो अगर हम स्मॉलेस्ट यहाँ पे कंपोजिट नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है वो हमारे पास टू, फोर होता है। क्या होता है, फोर। देखिए, कंपोजिट नंबर के बारे में ये होना चाहिए कि इसकी कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे इसके थ्री फैक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स। ठीक है ना। अगर किसी नंबर के कम से कम तीन फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे फोर, फोर की तीन एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स हैं, एक तो वन हो गया, एक हमारे पास टू हो गया और एक खुद फोर हो गया। तो यहाँ पे ये इसके तीन फैक्टर हो गए, कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। फोर के अलावा इसके बाद सिक्स आता है। सिक्स भी देखिए, एक तो वन की टेबल में आता है सिक्स, टू की टेबल में आता है, थ्री की टेबल में आता है और सिक्स की टेबल में आता है। तो इसके चार फैक्टर हो गए, तो कम से कम तीन चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो चार हो रहे हैं, तो इसका मतलब सिक्स भी क्या है, ये भी एक तरह का कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम कंपोजिट नंबर कहेंगे इसको। तो ऐसे नंबर जिसके कम से कम तीन फैक्टर हो, तीन से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए, उनको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो ये थे हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं तो उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। और जो भी हमारा प्राइम फैक्टर आएगा वो यूनिक होगा। वो क्या होता है, उस कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ऑर्डर इज नॉट कंसिडर्ड। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। तो अगर हम बात करते हैं, कोई भी हम यहाँ पे नंबर लें 12। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब किस में प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं सिंपली टू से, क्योंकि टू प्राइम नंबर है, टू सिक्स जा, अगेन टू से करेंगे तो थ्री आएगा। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे थ्री से करेंगे तो थ्री वन जा थ्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, सॉरी यहाँ पे इरेजर लेते हैं, मिस्टेक हो गया।
तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 12 का जो प्राइम फैक्टर होंगे हमारे पास क्या होगा, 2 × 2 × 3, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो ये 12 आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गए। देखिए यहाँ पे यूनिक का मतलब क्या है, यूनिक का मतलब है कि इसमें 12 का अगर कभी भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो यही बनेगा, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2⁻2 × 3, यानी कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हम लिख नहीं सकते, इसलिए इसमें यूनिक होगा। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है कि कोई ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं रखता, यहाँ पे हमारे पास वही नंबर होने चाहिए, तो इसको भी हम कर सकते हैं 3 × 2⁻2। तो यहाँ पे ऑर्डर को कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम ऑर्डर को छोड़ दें तो यहाँ पे देखिए ये और ये सेम है, एग्जैक्टली सेम है, यूनिक है। तो ये कहने का मतलब है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, ठीक है ना। इसी तरह से कोई दूसरा नंबर लेते हैं, कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे इसको हटा लेते हैं, पहले कोई दूसरा नंबर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर हम बात करें तो 792 का, तो इसका कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। 792, तो कोई भी लास्ट में 2 होता है तो 2 से चले जाता है, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ी होगी, तो उस हिसाब से हम 2 से कर सकते हैं। तो 2 3 जा, 2 9 जा एंड 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से चले जाएगा क्योंकि 6 आता है 2 के टेबल में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 9 और 8, ठीक है ना। अगेन 2 से चले जाएगा क्योंकि 8 है, तो यहाँ पे 2 9 जो 18, 2 9 जो 18। अब देखिए दोस्तों ये 2 से नहीं जाएगा, अब यहाँ हम 3 से करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा, अगेन ये 3 से जा सकता है, 3 1 जा और 3 1 जा 11 आ गया, 11 भी हमारा प्राइम है, तो डायरेक्ट हम 11 से करेंगे। तो हम 792 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, अगेन 3 × 3 × 11, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे सभी के सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर होने चाहिए, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया। तो इस कंपोजिट नंबर को हमने इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में कर दिया, ठीक है ना, प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, उसको हमने एक्सप्रेस किया है किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। तो अगर हम इसका जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही आएगा, यानी कि ये इसके लिए यूनिक होगा। यहाँ पे ऑर्डर कंसिडर नहीं कर सकते हैं हम, यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नंबर सेम होने चाहिए, प्राइम नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को, ठीक है ना दोस्तों। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है। तो अर्थमेटिक का हम यूज करते हैं एचसीएफ फाइंड करने में, ठीक है ना। एचसीएफ फाइंड करने में किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं, जैसे हम 12 और 14, इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे, देखिए 12 का जो करेंगे तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 3, एंड 14 का करेंगे तो क्या होगा इसका 2 × 7, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 14 कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 14 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेल्प आता है हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एचसीएफ फाइंड करने में। इसी तरह से एलसीएम भी हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो नंबर का, दो या दो से ज्यादा भी एलसीएम, ठीक है ना। इसी का ले लेते हैं 2 12 और 14 का, 12 एंड 14 का एलसीएम लेते हैं। तो 12 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3 होता है, एंड 14 का कितना होता है 2 × 7। तो देखिए एलसीएम करने के लिए क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, यहाँ पे ये कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे, बाकी ये सबको हम ऐसे उतार देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 2 जो 4, 4 3 जो 12, 12 7 जो कितना होगा 84। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 84, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आता है हमारे इस एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल करना, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू।